नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत पूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1632 से 1653 तक चला था दोस्तों। याद रखिएगा 1632 से 1653 तक चला था दोस्तों। याद रखिएगा। ओलंपिक 2021 का कहाँ पर होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा टोक्यो जापान में होगा दोस्तों। याद रखिएगा टोक्यो जापान में दोस्तों। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिकास बोधालेसिस है दोस्तों। याद रखिएगा बोधालेसिस है दोस्तों। फिकास बोधालेसिस है दोस्तों। याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का संविधान का किस भाग में है? तो भाग 3 अनुच्छेद 1235 है दोस्तों। याद रखिएगा 1235 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों का एक वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है दोस्तों? आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा 24.56% है दोस्तों। याद रखिएगा 24.56% है दोस्तों। अगला पॉइंट है, कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों? तो 4 बार हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा 4 बार। वीटो पावर कितने देशों के पास है दोस्तों? तो 5 है दोस्तों। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका दोस्तों। याद रखिएगा चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका दोस्तों। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है दोस्तों? तो कुंडलकुलम तमिलनाडु में दोस्तों। याद रखिएगा कुंडलकुलम तमिलनाडु में दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का क्या थीम था दोस्तों? तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का क्या थीम था दोस्तों? तो वायु प्रदूषण था दोस्तों। याद रखिएगा वायु प्रदूषण था। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है दोस्तों। याद रखिएगा लाइट इमिटिंग डायोड होता है। आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो स्वामी और उसके दोस्त हैं दोस्तों। याद रखिएगा स्वामी और उसके दोस्त हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है दोस्तों? तो 273.15 केल्विन होता है दोस्तों। याद रखिएगा 273.15 केल्विन होता है दोस्तों। कोलारू झील किस राज्य में है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में दोस्तों। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में दोस्तों। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है दोस्तों। याद रखिएगा CH4 होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, दहेज प्रथा कब रोका गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा दहेज प्रथा कब रोका गया था? तो 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके किया था दोस्तों। याद रखिए यह पॉइंट 1 मई 1961 में दोस्तों। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा ई कॉमर्स कहलाता है। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो बाइबिलियोग्राफी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा बाइबिलियोग्राफी कहा जाता है। बिलियोग्राफी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्रक में आता है दोस्तों? तो तृतीय क्षेत्रक में आता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 24 जुलाई 1991 में किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा 24 जुलाई 1991 में दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा था दोस्तों? तो 19 अप्रैल 1975 के दोस्तों। याद रखिएगा 1975 के दोस्तों। देखिए 4 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी और CB2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? तो 3 फरवरी 1928 को आया था दोस्तों। याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को आया था दोस्तों। अगला पॉइंट है, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था दोस्तों? तो 1970 में फहराया गया था दोस्तों। 1907 में फहराया गया था दोस्तों। 1907 में दोस्तों। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 में दोस्तों। 1 नवंबर 1858 में दोस्तों। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो तारापुर महाराष्ट्र में दोस्तों। याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र में दोस्तों। अगला पॉइंट है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य देश में हैं? तो 164 है दोस्तों। याद रखिएगा 164 है दोस्तों। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खेला गया था दोस्तों?
तो कलकत्ता कोलकाता में दोस्तों। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं दोस्तों? तो 10 हैं दोस्तों, याद रखिएगा 10 हैं। अगला पॉइंट है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक का कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं दोस्तों? तो 1121 है दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पानीपत हरियाणा 2015 में दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पानीपत हरियाणा में 2015 में दोस्तों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है दोस्तों? तो याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध किस पर है? जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है दोस्तों। तो नर्मदा नदी पे है दोस्तों, नर्मदा नदी है। उसका हाइट कितना दोस्तों? तो 182 मीटर है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों। अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो उड़ीसा में होता है दोस्तों। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश चंबल नदी पे दोस्तों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश चंबल नदी के पास है दोस्तों, नदी पर है। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है तन्यता किसका गुणधर्म है दोस्तों? तो धातु का है दोस्तों, याद रखिएगा। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का है दोस्तों, याद रखिएगा धातु का है दोस्तों। अगला पॉइंट है मुगल शासक अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था दोस्तों? तो 14 फरवरी 1956 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1956 को हुआ था दोस्तों। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HR की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो अक्टूबर 1924 को हुआ था दोस्तों, अक्टूबर 1924 को हुआ था दोस्तों। अगला पॉइंट है मानव शरीर का pH मान कितना होता है दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? मानव शरीर का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.3 7.4 होता है दोस्तों, याद रखिए। नीति योग मूवमेंट द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 2016 में हुई थी। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? तो ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक में दोस्तों, नासिक में दोस्तों, याद रखिएगा नासिक में। अगला पॉइंट है तामस उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा तामस उपन्यास का लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी थे दोस्तों, भीष्म साहनी है। जावा प्रोसेसिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो जेम्स आर्थर गोसलिंग था दोस्तों, याद रखिएगा जेम्स आर्थर ने था दोस्तों। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया गया था दोस्तों? 1990 में दोस्तों, याद रखिएगा 1990 में पेरिस ओलंपिक में दोस्तों। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा उड़ीसा में मनाया जाता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रेसिडेंस लोकेटर होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रेसिडेंस लोकेटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इनसैट IB भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो 1983 में किया है दोस्तों, याद रखिएगा। कितने पर्यावरणविदों के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया था? तो 6 को किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 6 को। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1958 का कोड क्या था दोस्तों? ऑपरेशन शक्ति था दोस्तों, याद रखिएगा ऑपरेशन शक्ति था दोस्तों। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है दोस्तों? सबसे युवा कौन है? तो मलाला यूसुफजई है दोस्तों, याद रखिएगा मलाला यूसुफजई है दोस्तों, यूसुफजई है। प्रथम संविधान में संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो 1991 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1991। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2006 में दोस्तों, 2006 में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? तो बाइनरी में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा बाइनरी में किया जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? तो याद रखिएगा सम्राट अशोक ने बनाया था दोस्तों।
राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चित्रकारी से दोस्तों, याद रखिएगा चित्रकारी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो कृषि का विकास था दोस्तों, याद रखिएगा कृषि का विकास था। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है दोस्तों? था द्विलिंगीय है दोस्तों, याद रखिएगा द्विलिंगीय है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट ये है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 29 में दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 29 में 1 में दोस्तों। देखिए 4 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। ये सीवी 2 के लिए बहुत पूर्ण और ग्रुप डी के लिए बहुत पूर्ण ये क्वेश्चन दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा सर रविंद्र हेमंत खान ने दोस्तों। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। अगला पॉइंट है, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1656 में शाहजहाँ के दौरान, 1650 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1656 से शाहजहाँ ने द्वारा 1650 में शुरू हुआ था दोस्तों। साबर झील कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान में। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो फार्मिक अम्ल होता है दोस्तों, याद रखिएगा फार्मिक अम्ल होता है दोस्तों। 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना था दोस्तों? तो 1943 था दोस्तों, याद रखिए 1943। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का क्या कहते हैं दोस्तों? तो जड़त्व का नियम कहलाता है दोस्तों, याद रखिए ये पॉइंट, जड़त्व का नियम कहलाता है दोस्तों। भौतिकी में किसके 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो जॉन बर्डियन 1956 से 1972 में दोस्तों। अगला पॉइंट है, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था दोस्तों? तो गुजरात विजय में दोस्तों, गुजरात के विजय में दोस्तों। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यूनिसेफ की स्थापना 21 दिसंबर 1946 में दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में दोस्तों। 46 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1946 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1973 में दोस्तों। अगला पॉइंट है, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ में आविष्कार कौन है दोस्तों? तो जाप हार्टसन है दोस्तों, जाप हार्टसन है दोस्तों। भारत का अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1405 है दोस्तों, याद रखिएगा। पहली बार भारत में रेल कब शुरू हुई थी? तो 16 अप्रैल 1953 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1953 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन है निर्धारित करता है दोस्तों? तो कृषि लागत का मूल्य का योग CACP होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा दोस्तों स्थापित हुआ था दोस्तों? तो सूरत प्रेसिडेंसी था दोस्तों। अगला पॉइंट है, दूसरी वंदे मातरम एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? तो दिल्ली से कटरा में जम्मू तक चला था दोस्तों, याद रखिएगा दिल्ली से कटरा था दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों।